हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोलिसिस पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पता चले इस तरह से हम पढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होती है, तब वो आपको केमिकल रिएक्शंस देती है। तो ये रिएक्शंस सबसे पहला एमसीक्यू इसमें बन सकता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आप मेरे आ प्रक्रियाओं थती नहीं, मतलब इसका डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें एनोड किसे बोला जाता है? तो ये आपका पॉजिटिव बैटरी एंड और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जुड़ेगा वो एनोड होता है, नेगेटिव से जुड़ता है वो कैथोड होता है। अब आपका कोई सॉल्यूशन है, मान लो NaCl, तो Na+Cl-, तो ये जो माइनस है वो एनोड पर माइग्रेट करेगा, जाएगा वहां पे, ये यहाँ पे जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा और प्रोडक्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलती है। शॉर्ट एंड स्वीट। आज हम थियरी नहीं पढ़ा रहे, एमसीक्यू के बारे में सोचना है। अच्छा, अब कितनी प्रोडक्ट मिलेगी उसके बारे में लो आए हैं आपके फैराडे लो। दो लो है। फर्स्ट है, जितना आप चार्ज ज्यादा पास करोगे उतनी आपकी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। सो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना, मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, बैटरी आप जितनी बड़ी लगाओगे, मतलब जितना आप करंट ज़्यादा वैल्यू का पास करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लिबरेट होगी। सिंपल। सेकेंड लो है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके एमसीक्यू इस तरह से हम निकालेंगे। मास इक्वल, शॉर्टकट फॉर्मूला है, मास इक्वल एटॉमिक मास इंटू I इंटू T डिवाइड बाय N इंटू 96500 इंटू सेल पोटेंशियल, सॉरी सेल पोटेंशियल नहीं, इसमें सेल एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला से कोई भी फैराडे का सिंगल, मतलब आपको पूछ लिया CuCl2 में से कॉपर कितना मिलेगा, तो ये फॉर्मूला से आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे A वैल्यू क्या होती है लिख लेते हैं। यहाँ A वैल्यू आपकी होने वाली है एटॉमिक मास। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में नहीं करने वाला आज। ये आपका करंट होता है जो एम्पियर यूनिट में लेना है। ये आपका टाइम होता है जो सेकंड में लेना है। ये आपकी वैलेंसी होती है, मतलब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बोल दिया Al3+ से मुझे Al लाना है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको N = 3 लेना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 96500 आप जानते हो फैराडे कांस्टेंट है, ये है मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये आप याद रखना। अच्छा, सेल एफिशिएंसी मतलब कोई भी सेल में आप जितना करंट पास करते हो तो 100% वो आपको आउटपुट नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होता है। तो मान लो आपको 90% दिया, तो यहाँ पे आपको लिखना है 90 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज में दिया है। तो कई बार सेल एफिशिएंसी आपसे पूछी जाएगी कि इसकी सेल एफिशिएंसी क्या है। ओके, ये सब आप ध्यान रखना। अब सेकंड है, सेकंड फैराडे लो है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब एक सरखो विद्युत भार के विद्युत प्रवाह तमे एप्लाय करशो, सो मास ऑफ मेटल्स आर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास, એટલે કે तुल्य दળ બંને मेटलનું। जैसे कि Ag+ का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इसका एटॉमिक मास 108 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसकी ये हो गई। Cu2+ का क्या होगा? तो उसका एटॉमिक मास 63.5 है, उसकी वैलेंसी 2 हो गई, तो ये आपका इक्विवेलेंट मास है। अच्छा, कैसे इसके क्वेश्चन आने वाले वो हम पढ़ने वाले। तो फैराडे लो ये हो गया। थियरी भी हम साथ में इस तरह से ले रहे हैं कि आपको इजीली पता चले। सो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि एनोड कैथोड पे
कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेरा ये पॉइंट देखोगे आपको बहुत इजी लगने लगेगा टॉपिक। एनोड पे ये ट्रिक याद रख लीजिए आप, एनोड पे आपको क्या मिलने वाला है, तो एनोड पे जो नेगेटिव आयन होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाता है। कैथोड पे आप पॉजिटिव आयन जो होता है वो अपने आप को रिड्यूस करवाता है। ओके, याद रखना। कब क्या करना है, अगली 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। याद रखिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, H2O के साथ है, एक्वस सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ट्रिक याद रखिए, डाइल्यूट हो, एक्वस सॉल्यूशन हो तो कुछ भी हो जाए, एनोड पे O2 ही मिलता है और कैथोड पे H2 ही मिलता है। पॉइंट नंबर 1, कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है, डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, इसीलिए एनोड पे पानी का नेगेटिव आयन आपको मिलेगा ऑक्सीडाइज होके, और कैथोड पे पानी का पॉजिटिव आयन H+ वो रिड्यूस होके H2 फॉर्म में मिलेगा। ओके, एमसीक्यू के लिए याद रखिए, इसके 1 मोल लाने के लिए 4 फेराडे चाहिए और इसके 1 मोल के लिए हमें 2 फेराडे चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो उसको 4 फेराडे चाहिए। ओके, ये सब याद रखने के लिए बीच में मैं बताऊंगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हो गया। अब सेकंड बता रहा हूं, याद रखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आपको मोल्टन स्टेट, मतलब गुजराती वाला बेटा पिघलित वर्ड पे हो, पिघलित मोल्टन स्टेट है तो कुछ भी नहीं सोचना, एनोड पे नेगेटिव का ही ऑक्सीडेशन होगा, कि मोल्टन का मतलब है पानी है ही नहीं। कैथोड पे आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेट टेक एग्जांपल NaCl, तो यहां Cl- अपने आप को कन्वर्ट करेगा Cl2 में और यहां Na+ आपको कन्वर्ट करके देगा Na। तो कोई भी कंपाउंड हो, याद रखिए, सॉरी, कोई भी सॉल्यूशन हो तो याद रखिए, अगर डाइल्यूटेड है तो आंसर यही आने वाला है और अगर मोल्टन है तो आंसर यही आने वाला है। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तब आप फंस जाओगे, डाइल्यूट वर्ड नहीं है, तब कैसे आंसर किया जाएगा। तो इसकी ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, यहां भी नेगेटिव ही मिलेगा, यहां पॉजिटिव मिलेगा, बट यहां थोड़े एक्सेप्शनल केसेस है, वो नेगेटिव आयंस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, लाइक एक्सेप्शनल केसेस SO4 2- डाइल्यूटेड होगा तब, देन CO3 2-, देन NO3 2-, सॉरी NO3-, ये सब नेगेटिव आयन जो है इनका ऑक्सीडेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा है। यहां जो पानी के सामने जब पानी का नेगेटिव आयन आएगा OH- और ये नेगेटिव आयन में जब कंपैरिजन होगा तो इनका ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पॉलीएटोमिक, मतलब एक थी વધારે પરમાણુઓથી બનેલા नेगेटिव आयन છે। બીજી વાત जो जानवा जेवी ये है बेटा कि यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो +6 हो जाता है, यहाँ पे +4 हो जाता है और यहाँ पे +5। ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने एलिमेंट की हाईएस्ट है। सल्फर ज्यादा से ज्यादा +6 में जा सकता है। अब वो ज्यादा ऑक्सीडाइज कहां से होगा, कार्बन +4, नाइट्रोजन +5, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा +4 ही होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन +5 ही होगा, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। ये भी एक रीजन है बच्चों। एक्सेप्शनल केस कब अप्लाई करना है, क्लियर हो रहे हो बच्चों? अच्छा, ये जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तब आपके जो इलेक्ट्रोड्स होने वाले हैं वो इलेक्ट्रोड्स इनर्ट इलेक्ट्रोड होने वाले हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मतलब प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट। अगर ये इलेक्ट्रोड आपने ऐड किए हैं तब ये कंडीशन अप्लाई होने वाली है। टेक्स्ट बुक में यही है। मैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पर लास्ट तक देखना। आई गारंटी यू दैट आफ्टर दिस लेक्चर यू विल नेवर कंफ्यूज्ड इन प्रोडक्ट्स, हाउ टू राइट प्रोडक्ट्स। अच्छा, पॉजिटिव यहां पे, तो पॉजिटिव में कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। वो एक्सेप्शनल केसेस है जो अपने आप को रिड्यूस नहीं करवा सकते। तो एक्टिव मेटल जितनी है लाइक Na+, Ca2+,
Mg2+ and Al3+, these 6 पॉजिटिव आयंस वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करवा सकती पानी के सामने, क्योंकि पानी में जो H+ है उसका रिडक्शन वैल्यू 0 होता है और ये सब की रिडक्शन वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी वो अपने आप को कैथोड पे रिड्यूस करवाएगा। तो ये 6 पॉजिटिव आयन अपने आप को रिड्यूस नहीं करवा सकते। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस, लेट्स अंडरस्टूड। चलो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप देखते जाइए। अगर मैं यहां पे मोल्टन NaCl ले रहा हूं और आपसे पूछा गया एनोड कैथोड की प्रोडक्ट बताइए, तो डायरेक्ट ट्रिक, मोल्टन स्टेट है, पानी नहीं है, तो Cl- यहां Cl2 बन जाएगा, Na+ यहां Na बन जाएगा। अगर डाइल्यूटेड वर्ड है, डाइल्यूटेड मतलब पानी है और NaClH है, तो कुछ नहीं सोचना, डाइल्यूट मंद वर्ड आपे होय बेटा, तो सिंपल पानीनो नेगेटिव आयन O2 અને અહીંયા H2, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि पानी इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। इसीलिए अगर देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके लिए, ये सभी पढ़ा रहा हूं तब मैं कौन से इलेक्ट्रोड लेके बैठा हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय विद्युत ध्रुव वापरी रह्यो छू बेटा। अगर ये कंसंट्रेटेड लिखा है या सिर्फ एक्वस लिखा है और NaCl का प्रोडक्ट मांगा है, तो वन मोर टाइम अब बहुत शांति से पढ़ेंगे ये पॉइंट। सर आपने क्या बताया था, एनोड पे नेगेटिव आयन, कैथोड पे पॉजिटिव आयन, ये दो में तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। अब जो है वो यहां कंफ्यूजन है, सर NaCl में यहां क्या मिलेगा, तो इसका नेगेटिव आयन कौन है, Cl-। अब Cl- ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो हो सकता है यहां क्या बन जाएगा, Cl2। ऐसे तो पानी में से O2 भी इजीली मिल सकता है, बट उसकी वैल्यू 1.23 है, इसकी वैल्यू 1.35 समथिंग है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि गैस को अगर निकालना होता है तो ओवर पोटेंशियल चाहिए, इसलिए वो नहीं निकलता, तो Cl का Cl2 बन जाएगा। बट Na+ जब कैथोड पे जाएगा तो Na+ और पानी के H+ के बीच में बवाल हो जाएगी। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख लो, Na+ अपने आप को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब Na+ रिड्यूस नहीं कर सकता तो Na+ की जगह पे कौन रिड्यूस होगा, H+, जो अपने आप को क्या बनाएगा, H2। अब H2 बन गया, यहां Na+ बच गया, तो पानी, ये Na+ और पानी का OH-, NaOH बनाएंगे, मतलब इसका pH वैल्यू 7 से बढ़ा हुआ रहेगा। चलो अब डाइल्यूट पढ़ते ही नहीं है, अब सब एक्वस ही पढ़ते हैं। मान लो एक्वस में आपको कॉपर सल्फेट पूछ लिया, चलो अब सोचिए, अब बताइए एनोड पे क्या लेना है, नेगेटिव आयन, ये आपका नेगेटिव आयन है। बट ये नेगेटिव आयन जो है, आप देखिए, ये नेगेटिव आयन एक्सेप्शनल केस में है, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते, तो यहां ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो पानी का O2 मिलेगा। जहां कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वहां पानी आ जाएगा, पानी का नेगेटिव आयन OH- अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा। कॉपर, तो कॉपर 2+ बनेगा, कॉपर 2+ कैथोड पे जाएगा। चलो ये देखिए, सॉरी, ये देखिए कॉपर 2+ यहां नहीं है, मतलब वो अपने आप को रिड्यूस करवा सकता है, तो यहां कॉपर मिल जाएगा। अब कॉपर मिल गया तो पानी का नेगेटिव आयन निकल गया, पानी का पॉजिटिव आयन H+ बाकी है, वो ये SO4 से जुड़ जाएगा। याद है ना, पानी में देखो, पानी तो है ही है, एक्वस है, पानी में H+ और OH- होता है, ये और ये एक दूसरे को कंपेयर करवाते, कंपीट करते हैं। कंपीट में ये नहीं हो सकता ऑक्सीडाइज, मतलब ये हो जाता है, O2 मिल गया। बट सर ये बच गया, ये बच गया, ये SO4 के साथ जाएगा, ये H2SO4 क्रिएट करेगा, मतलब इसकी pH <7 होगी। पता चल रहा है। अच्छा, एक्वस CuCl2 पूछ लिया, चलो CuCl2, इसका नेगेटिव आयन हो सकता है, इसका पॉजिटिव आयन हो सकता है, तो यहां पे आपका डैश हो जाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर एक्वस, चलो एक्वस KCl ले लेते हैं, तो Cl अपने आप को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, K+ अपने आप को रिड्यूस नहीं करवा पाएगा क्योंकि पानी का H+ इजीली H2 बन जाएगा। अब पानी का नेगेटिव आयन बचा हुआ है, वो KOH बनेगा, वापस से इसकी pH वैल्यू 7 से बढ़ जाएगी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स।
अच्छा, अब H2SO4 में गेम होती है बच्चों, पढ़ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर H2SO4 का डाइल्यूट वर्जन है और कंसंट्रेटेड है तो सर क्या आंसर आने वाले? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं। डाइल्यूट है तो सोचना ही नहीं है, एनोड कैथोड पानी, यहां पे पानी का O2, यहां पे H2। बट कंसंट्रेटेड है तो अब ये जो SO4 है पानी का, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाएगा क्योंकि कंसंट्रेटेड है। ये 2 मोल ऑफ SO4 कन्वर्ट्स इन दिस। सर आप बोलो, अब देखो यहां पे गलती होती है टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। ये जो सल्फर की वैल्यू है +6 है, तो आप बोलोगे सर यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो निकालो आप। तो 8 × 2 16, 16 - 2 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। तो आप बोलोगे सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही बात है सर, आप सही हो। नहीं, यहां हम गलती करते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो ही नहीं सकता। तो सर क्या है ये? तो सल्फर 11th में आप पढ़े हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बच्चों। ये है आपका, ये जो मैंने लिखा हुआ ये, तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, यहां भी +6 ही होता है। तो सर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? यहां भी +6, यहां भी +6, तो कैसे हुआ? तो समझो यहां पे ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन आपकी पेरोक्साइड बन चुके हैं, तो ये -1 होते। तो इसके 2 ऑक्सीजन जो -2 थे, वो यहां आके 2 ऑक्सीजन -1 बन गए। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन होता है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला होगा। अच्छा, एक और बात है, अगर सर ऐसा हो गया कि Ag + AgNO3 + एक्वा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ Ag इलेक्ट्रोड। अब Ag खुद एक्टिव मेटल है, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, 2 ही इनर्ट है, ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। तो अब क्या होगा सर बताइए? तो एनोड पे आप अब Ag खुद एक्टिव है, इसलिए वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा, और कैथोड पे इसका पॉजिटिव आयन और पानी का पॉजिटिव आयन लड़ेंगे, बट Ag+ इजीली अपने आप को रिड्यूस करेगा। सर ये समझना, आप ये मत समझो अगर Ag दिया है तो यही चीज प्लेटिनम दिया होता तो क्या हो जाता, देखते रहना। अगर प्लेटिनम + AgNO3 + एक्वा तो क्या होता? तो अब एनोड पे प्लेटिनम तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो इनर्ट है, भूल जाइए। तो अब इसका नेगेटिव और पानी का नेगेटिव, आप जानते हो NO3- एक्सेप्शनल केस में है तो OH- अपने को O2 में कन्वर्ट कर देगा, इसका Ag+ और इसका H+, तो Ag+ अपने आप को रिड्यूस करवाएगा Ag। अब यहां H+ बच गया, वो ये NO3 को ले जाएगा, तो साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? HNO3। सो कैन यू सी कि इलेक्ट्रोड चेंज करने से भी आपकी प्रोडक्ट्स चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से भी प्रोडक्ट चेंज हो रही है। आई होप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, आई एम नॉट द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम नॉट परफेक्ट। मैं ऑलवेज बच्चों को बोलता हूं कॉन्सेप्चुअल जाइए, वीडियो को मिनिमम 2 बार देखना पड़ता है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले अगर आपके माइंड पे लोड नहीं आ रहा पढ़ते टाइम, तो आप समझ लीजिए आप कुछ गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ भी अच्छे से पढ़ना है तो माइंड पे लोड तो आने वाला है। तो आज ये जो 3 मैंने देखा, आप साथ में लिख लेना, और अब आप टेक्स्ट बुक या कोई भी MCQ निकालिए, आपको हो जाएगा। चलो MCQ में जाते हैं, ट्रिक लगाना मेरी। आप यहां देख सकते हो, देखो ये मास गिवन 10 एम्पियर गिवन, current should be passed through dilute solution of this inert electrode, okay, find out to obtain how long, मतलब क्या फाइंड करना है? T। चलो फॉर्मूला बताइए मुझे, मैंने जो शॉर्टकट दिया है M = AIT डिवाइड बाय N 96500। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट सेल एफिशिएंसी, तो हमें नहीं लेना। मास कितना है? 5.85। ए एटॉमिक मास गिवन है 58.5, एम्पियर 10,
टाइम टी सेकंड में मिलेगा, याद रखना। ऑप्शन अगर मिनट में है तो फिर कन्वर्ट करना आप। एन कैसे लिया जाता है, तो NiSO4 में Ni की वैलेंसी +2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लेना। फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड MCQ बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये, AlCl3 AgNO3 और MgSO4 को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए, मतलब सेकंड लो हो गया। तीनों में सेम चार्ज हमने अप्लाई किया तो यहां से वैलेंसी निकालिए Al3+, यहां Ag+ और यहां Mg2+। अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसको 3 चाहिए, आपने 1 दिया तो 1/3, या 1 चाहिए 1 दिया तो 1, 2 चाहिए 1 दिया तो 1/2। LCM ले लीजिए तो 6/3, 6/2, सो योर आंसर इज 2 जैम 6 जैम 3। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं। चलो, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड विथ मेटल M 1.5 एम्पियर, सो I इज गिवन बच्चों, I इज गिवन फॉर 10 मिनट्स, सो टाइम इज गिवन, डिपोजिटेड मास इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड, तो हमें N फाइंड करना है। तो M इक्वल्स लिखाइए AIT, सेल एफिशिएंसी नहीं है सर, M कितना है, मास लगाओ 0.2938, ए एटॉमिक मास 63, एम्पियर आपका 1.5, टाइम है 10, बट यहां देखो 10 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। N आपको वैलेंसी फाइंड करनी है, आप ये N निकालोगे तो आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट अगर N 3 आया मतलब M की वैलेंसी +3 है तो वो हैलाइड के साथ 3 बार ज्वाइन होगा तो वो हैलाइड आपका MCl3 हो सकता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो इसका आंसर आपको खुद देना है। कौन सा सॉल्यूशन बताया बच्चों, चलो आंसर करिए। एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का है तो Cl - Cl2 बनेगा, बट Na+ रिएक्ट नहीं करेगा तो Na+ की जगह पे पानी देगा H2Cl2, ये एनोड प्रोडक्ट, ये कैथोड प्रोडक्ट, और सॉल्यूशन आपका NaOH। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए Cr2O7 से Cr3+ बन रहा है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6, यहां 3, बट यू कैन सी यहां क्रोमियम 2 टाइम है तो ये आपका हो जाएगा 12 ऑक्सीडेशन, एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम का +12, तो यहां भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये +6। सो फॉर 1 मोल ऑफ Cr2O7 वी रिक्वायर 6 फैराडे, 12 to 6। ऐसे आपके पास कितने पूछे गए हैं, 2 मोल, सो फॉर 2 मोल इट गेट डबल्स 12 फैराडे। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चलो वापिस से इलेक्ट्रोलिसिस की बात आई, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सल्फेट SO4 अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो पानी अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर क्योंकि कॉपर एक्सेप्शनल केस में नहीं है तो कैथोड पे ये मिलेगा, एनोड पे ये मिलेगा और सॉल्यूशन में H2SO4 मिलेगा। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ, तो Al3+, सिंपल आंसर 3 फैराडे चाहिए। ओके, 3 ग्राम ऑफ कॉपर, सो मास इज गिवन, इज डिपोजिट विद 3 एम्पियर विथ 2 आवर, मतलब टाइम इज गिवन। देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ करंट, अच्छा एफिशिएंसी ऑफ करंट, तो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M इक्वल्स AIT डिवाइड बाय N96500 इंटू सेल एफिशिएंसी। M की जगह पे लगाओ 3, एटॉमिक मास 63.5, एम्पियर आपका 3, टाइम 2 आवर, मतलब 2 आवर इंटू 3600, एन वैलेंसी तो कॉपर मेटल, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2+ होगा तो ये 2, ये 96500 और यहां पे ले लो सेल एफिशिएंसी, ये आपका आंसर।
वी स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड एनोड सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर कॉन्सेंट्रेटेड, ये हमने पढ़ा दिया है तो हम बार बार नहीं करेंगे, आप खुद आंसर कर देना, आंसर ये आने वाला है आपका। अच्छा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला। सेकंड लो, देखो यू हैव टू मेटल्स, अब आपके पास दो मेटल है तो आपको समझ जाना है कि ये सेकंड फैराडे का सेकंड लो है, उसका एटॉमिक मास दोनों का गिवन है। अच्छा, कॉपर ने सीरीज में जोड़ने से 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर मिला आपको, फाइंड आउट मास ऑफ कॉपर। अच्छा, कैसे निकलेगा? तो दो मेटल है तो उसका फॉर्मूला मास ऑफ Ag डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल्स इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। चलो, मास ऑफ Ag गिवन 10.8, मास ऑफ Ag गिवन 10.8, मास ऑफ कॉपर आपको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालते हैं 108, उसकी वैलेंसी 1, इसकी होती है 63.5, उसकी वैलेंसी 2, क्योंकि कॉपर 2+ फॉर्म में होता है। ओके, सॉल्व कर देना आप। अच्छा, फिर से ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 इज लिबरेटेड, सो मास ऑफ O2 इज 4 ग्राम। फाइंड आउट H2 कितने लीटर में है वो चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें दो बातें तो है कंपलसरी, दो तो बात है, बट इसमें मास वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। क्यों सर? क्योंकि आपके पास यहां वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम पूछा है और गिवन O2, तो O2 कितने फेरेडे उसको चाहिए? 4 फेरेडे, तब वो 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है। सर आपको कैसे पता चला 4 फेरेडे? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ऐसे 2 बार है तो उसको 4 फेरेडे चाहिए। तो 4 फेरेडे 1 मोल मतलब 32 ग्राम, 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम। अगर ये 32 ग्राम लिया तो आपको 4 फेराडे चाहिए, तो आपको 4 ग्राम के लिए कितने फेरेडे? 16 डिवाइड बाय 32.5 फेरेडे। नाउ अगर 2 फेरेडे में अप्लाई करता हूं तो H2 आपको 1 मोल मिलता है, क्योंकि 2 टाइम H+, तो इसके लिए 2 फेराडे चाहिए। तो फॉर 2 फेरेडे 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP, तो 2 फेरेडे देता हूं तो इतना, तो मैंने तो इतना दिया है 0.5 फेरेडे पे कितना। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि आप ऑलवेज यही करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं, आप पढ़ते रहिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। लाइक ना भी हुआ, शेयर ना भी हुआ, सब्सक्राइब ना भी हुआ, इट्स ओके। हमारी चैनल पे आगे हमने गुजकैट PYQ के सभी पॉइंट हमने लिए हुए, वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।